हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आप सब कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का लेसन नंबर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा समझा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख के उसे समझ सकते हैं और उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन आंसर्स करें तो ज़्यादा हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Here the first question is South India was famous for। साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस रहा है और आज भी है, अभी भी साउथ इंडिया में क्या क्या चीज़ के लिए फेमस है? फॉर गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स। क्या क्या है साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर? गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज पुहार। पुहार कहाँ था? वेयर वॉज पुहार? तो इसका आंसर है पुहार वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो ईस्ट कोस्ट हमारे इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है, उसमें क्या हुआ था कि पोर्ट बनाए गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स डेवलप किए गए थे जो इंडिया से जो सामान जो बाहर ट्रेड करना था, तो ट्रेडर्स के आने जाने के लिए यहाँ से शिपमेंट होता था, शिप में सामान चढ़ाया जाता था, तो ऐसे पोर्ट्स बनाए गए थे। तो पुहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, इट वॉज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वॉज द तमिल मीनिंग। What was the meaning of the Tamil word मुवेंदार? मुवेंदार वर्ड का, ये तमिल वर्ड है, इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स है मुवेंदार मीन्स 3 चीफ्स, 3 चीफ, 3 मुख्य अधिकारी। कौन कौन थे वो? उस समय के साउथ के साइड में 3 थे, चोलास, चेराज एंड पांड्याज। इन तीनों का ही यहाँ पे मुख्य राज्य था, चोलास, चेराज एंड पांड्याज। ओके, now we come to the next question. The capital of Pandyas was Madurai. The capital of Pandyas was Madurai. The most successful ruler of Satavahanas was, सतवाहना किंगडम था, उसमें सबसे सक्सेसफुल या बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ये पूरा एक नाम है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ओके, नेक्स्ट इज सतवाहना रूलर्स वर नोन एज। सतवाहना रूलर्स को क्या कहा जाता था? वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का क्या मतलब होता है? पथ माने रास्ता और दक्षिण माने साउथ। तो जैसे इंडिया है तो ये जो नीचे साउथ का पोर्शन है, यहाँ का लॉर्ड यानी कि यहाँ का जो मुख्य थे, मेन थे, वो सतवाहना रूलर्स थे। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था? लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिण की ओर जाने वाले रास्तों के दक्षिणापथ पे जाने वाले वहाँ के मुख्य लॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉ सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो सिल्क कैसे बनता है? रॉ सिल्क कैसे बनता है? सिल्क एक धागा होता है, थ्रेड होता है सिल्क का, जिसको वीव करके एक बहुत ही फाइन सॉफ्ट कपड़ा बनाया जाता है, जिसकी साड़ियाँ या कपड़े किसी तरीके के बहुत सुंदर होते हैं। वो सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की एंड बहुत ही सुंदर लगता है वो देखने से। तो पहले क्या होता था कि मतलब सिल्क की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जो बाहर की कंट्रीज़ में बहुत पसंद किया जाता था और बहुत महंगा भी था। तो रॉ सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। जो सिल्क के कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, वो ऐसे कोकून होता है, उसके वो चारों तरफ ऐसे अपना म्यूकस निकालते हैं, जो कि वो उसके चारों तरफ लिपटता चला जाता है एज अ थ्रेड। फिर बाद में इनको बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है, जिससे कि वो कोकून्स तो मर जाते हैं और धागा निकल जाता है, जिसको बाद में फाइन करके और एक थ्रेड के रूप में कर दिया जाता है और उसके बाद उसके कपड़ा वीविंग होती है। तो रॉ सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ सिल्क वॉज डन इन। कहाँ पे हुआ था सिल्क का इन्वेंशन? इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो। और चाइना ने अपना सिल्क बनाने का जो ये टेक्निक थी वो किसी कंट्री को नहीं बताई थी। तो बहुत सालों तक चाइना ने केवल खुद ही कपड़े को एक्सपोर्ट किया था, सिल्क को, दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि उससे अच्छा रेवेन्यू आ सके। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट क्या है? ये मैंने चैप्टर में समझाया था कि जब मैंने बताया कि चाइना से सभी कंट्रीज़ के लिए, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में
सामान सिल्क का जा रहा था कपड़ों की फॉर्म में या रॉ कपड़ों के फॉर्म में या सिले सिलाए कपड़ों की फॉर्म में, तो जब ये जा रहा था तो जिस रूट से हो करके वो एशिया में और इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जिस रूट से वो गया, तो उस रूट को ही सिल्क रूट का नाम दे दिया गया था, क्योंकि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया था। वहाँ पे जितने भी किंगडम्स थे उस रास्ते में, वो उन ट्रेडर्स से टैक्स वसूलते थे। टैक्स किस फॉर्म में होता था कि गिफ्ट्स की फॉर्म में या सिल्क की फॉर्म में, कि आप हमें इतना सिल्क का कपड़े दे के जाओगे तो हम यहाँ से आपको निकलने देंगे। तो उस रूट को सिल्क रूट का नाम दिया गया, और उस रूट पे उस किंगडम की जिम्मेदारी होती थी कि अपने राज्य से उन ट्रेडर्स को आराम से निकलने दिया जाए, मतलब कोई उनको लूटे ना, रॉबरी ना हो। तो प्रोटेक्शन का काम भी वो किंगडम्स उनका करते थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इससे बहुत सारी ब्रांचेस भी निकली हुई थी जो कि हमारे इंडिया में भी अंदर एंटर हो रही थी। तो सिल्क रूट जो है वो एक सिंगल नहीं है, एक सिंगल लेन नहीं है, ये ब्रांच्ड है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज सिल्क रूट? द पाथ फॉलोड बाय ट्रेडर्स who delivered silk from China to other countries is called silk route. ये important question है। Next is the best known rulers who controlled silk route were कुशान्स। सबसे ज़्यादा कंट्रोल किन्होंने किया था? कुशान्स ने किया था इस रूट को। ठीक है, द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वॉज कनिष्का। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वॉज कनिष्का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आगे आता है कि हु इशूड गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट। सबसे पहले गोल्ड कॉइन किस किंगडम में या किस रूलर्स ने निकाला था? तो कुशान्स ने निकाला था, और ये निकाला था कि इसका भी एक रीज़न था निकालने का कि जो सिल्क रूट था उस पे ट्रेडर्स को लाने ले जाने में बहुत इजी रहता था कि एक छोटा गोल्ड कॉइन ही बहुत बड़ी वैल्यू रखता था, तो जिससे कि उनको ज़्यादा सामान ना, मतलब ज़्यादा पैसे ना कैरी करने पड़े, और जिस वजह से उन्होंने गोल्ड कॉइन्स का इन्वेंशन के स्टार्ट किया था, इशू किया था। तो कुशान रूलर्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट इज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वॉज, किस नाम से थी बायोग्राफी ऑफ बुद्धा? वॉज बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता, इसकी स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेगी, इसकी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज कंपोज्ड बाय, बुद्ध चरिता किसने लिखी है? अश्वघोष। अश्वघोष। ओके, नेक्स्ट इज स्टैच्यूज ऑफ बुद्धाज वर मेड इन, बुद्धा के स्टैच्यूज कहाँ पे बने थे? मथुरा एंड तक्षशिला। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ड हिंदू एंड इंडिया आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिए गए हैं ये वर्ड हिंदू एंड इंडिया? दीज वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंडस। इंडस रिवर है जो उसको, उसके नाम पर हिंदू और इंडिया नाम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वर बोधिसत्वास। बोधिसत्वास कौन होते थे? तो बोधिसत्वास वर द पीपल हु अटेन्ड एनलाइटनमेंट, यानी जो जिन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग्स को पूरा फॉलो किया और अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, अपनी लाइफ को उन्होंने लास्ट स्टेज तक मतलब उसकी टीचिंग्स को सीखा, तो उनको कहते थे कि अब वो एनलाइटनमेंट की स्टेज पर आ गए हैं, मतलब पूरा अपनी लाइफ में पूरा उन्होंने अचीव कर लिया जो कि बुद्धिज़्म ने सिखाया। तो दोज हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट वर कॉल्ड बोधिसत्वास, कि अब ये बोधिसत्वा बन चुके हैं। और पहले क्या होता था कि इनको जो बोधिसत्व बन जाता था उनको बहुत ही लोनली लाइफ एज अ तपस्वी उनको जीना होता था, और वो बिल्कुल अलग कहीं चले जाते थे, पूरे वर्ल्ड से मतलब अलग हो जाते थे, और अपनी वो तपस्या या कहें तो अपनी लाइफ वो बिल्कुल अलग एज अ तपस्वी जीते थे। लेकिन बाद में ये किया गया कि जो भी बोधिसत्वास बनेंगे उनको और लोगों को सिखाना है और उनको एज अ गुरु या टीचर बन जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? तो पिलग्रिम्स आर मेन एंड विमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, जो अपने पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं अपनी पूजा करने के लिए या अपनी ऑफरिंग्स देने के लिए, दैट इज कॉल्ड, दोज पीपल आर कॉल्ड पिलग्रिम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेस्ट नोन चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स वर, कौन से थे जो चाइना से आए थे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स? दोज वर फाइयान, वेनजैंग एंड आइकिंग। ठीक है, फाइयान, वेनजैंग एंड आइकिंग। ओके, नेक्स्ट इज सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।